स्टोरेज ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान सकेंगे कंप्यूटर स्टोरेज से क्या मुराद है, स्टोरेज की टाइप्स कौन सी हैं और आम इस्तेमाल होने वाली स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि कंप्यूटर को कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट की जाती है, फिर उस पर कुछ काम या प्रोसेस किया जाता है और फिर आउटपुट ली जाती है। इन कामों के अलावा कंप्यूटर हमें इनपुट की गई या प्रोसेस की गई इन्फॉर्मेशन को महफूज करने की सहूलत भी मुहैया करता है। कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को महफूज करने के अमल को स्टोरेज कहते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मुख्तलिफ जगहों पर पड़ी हुई मालूमात आप अपने कंप्यूटर में महफूज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले कंप्यूटर बेसिक्स के सेक्शन में बताया था कि दुनिया की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन हम एक कंप्यूटर में मुंतकिल कर सकते हैं और बवक्त ज़रूरत उसको अपने कंप्यूटर ही से दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंप्यूटर की मदद से बहुत से दूसरे काम आसानी से कर सकते हैं, मसलन लेटर लिखना, कैलकुलेशंस करना, मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स वगैरह बनाना। कंप्यूटर में हम ये काम स्टोरेज डिवाइसेस की मदद से न सिर्फ महफूज कर सकते हैं बल्कि इसको दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसमें रद्दोबदल भी कर सकते हैं। जिस तरह हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत होती है। स्टोरेज डिवाइसेस से मुराद वो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस की दो बुनियादी अक़साम हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर एक मखसूस हिस्से पर लगी होती हैं, जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। इन डिवाइसेस को कंप्यूटर की मेमोरी भी कहा जाता है। ये इसी तरह है जैसे इंसान के जहन में महफूज होने वाले रोजमर्रा हालात वाकयात को इंसान की याददाश्त या मेमोरी कहा जाता है। रोम रोम से मुराद है रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसमें से हम स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन सिर्फ पढ़ सकते हैं। रोम में पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन को न ही तब्दील किया जा सकता है और न ही उसकी जगह हम कोई नई इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अगर किसी पत्थर पर कुछ लिखा जाए तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। रोम में स्टोर की जाने वाली इंफॉर्मेशन हमेशा इसमें स्टोर्ड रहती है और कंप्यूटर को बंद करने से भी खत्म नहीं होती है। इस वजह से इसको परमानेंट मेमोरी का नाम भी दिया जाता है। इस मेमोरी में कंप्यूटर के स्टार्ट होने के मुतालिक ज़रूरी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त इसमें डाली जाती है। अगर रोम ना हो तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। रैम। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की दूसरी किस्म रैम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए आपको समंदर की सैर करवाएं। ये देखें, हम समंदर के किनारे रेत पर लफ्ज रेनबो लिख रहे हैं। अरे, ये क्या हुआ? पानी की एक लहर ने हमारा लिखा हुआ लफ्ज मिटा दिया। इस तरह हमने देखा कि रेत पर लिखा हुआ हर लफ्ज टेम्परेरी होता है और उसे मिटाया जा सकता है और उसकी जगह कोई दूसरा लफ्ज भी लिखा जा सकता है। इसी तरह कंप्यूटर में भी टेम्पररी स्टोरेज या मेमोरी होती है, जिसे रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यहाँ वो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है जो कंप्यूटर करंटली प्रोसेस कर रहा होता है, यानी जिस इंफॉर्मेशन पर उस वक्त काम हो रहा हो। अगर आपका कंप्यूटर किसी वजह से बंद हो जाए तो रैम में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह गायब हो जाती है। जिस तरह रेत पर लिखा हुआ लफ्ज लहरों के आने से मिट जाता है। इसीलिए रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। जब भी आप कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, चाहे वो इनपुट, आउटपुट या प्रोसेसिंग हो, तो वो सबसे पहले इसी मेमोरी में स्टोर होती है। रैम में आप न सिर्फ स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, बल्कि इसमें नई इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं और पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं मेमोरी के साइज पे, यानी मेमोरी या स्टोरेज को किस तरह मापते हैं।
جس طرح ہر چیز کو ماپنے کے لیے ایک یونٹ ہوتا ہے، مثلاً آپ دودھ لیتے ہیں تو لیٹر میں ماپتے ہیں، پھل خریدتے ہیں تو کلو کے حساب سے، اور پینسل خریدتے ہیں تو درجن کے حساب سے وغیرہ۔ اسی طرح کمپیوٹر میں کوئی ٹیکسٹ کو سٹور کرنے کے لیے ہم جو یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ بائٹ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک بائٹ کیا ہے۔ مثلا اگر آپ لکھتے ہیں پاکستان تو آپ اس ایک ورڈ میں 8 حروف یعنی کیریکٹر لکھ رہے ہیں۔ ہر کیریکٹر کو سٹور کرنے کے لیے جتنی جگہ درکار ہے اسے ہم ایک بائٹ کہتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ جتنی بائٹس ہیں اتنے کیریکٹر آپ سٹور کر سکتے ہیں۔ بائٹ ایک چھوٹا یونٹ ہے، جیسے گرام۔ 1000 گرام مل کر 1 کلو گرام بناتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 1000 بائٹس مل کر 1 کلو بائٹ بناتی ہیں، جسے ہم 1 کلو بائٹ لکھتے ہیں۔ اسی طرح 1000 کلو بائٹس مل کر 1 میگا بائٹ ہوتا ہے اور 1000 میگا بائٹس مل کر 1 گیگا بائٹ بناتی ہے۔ آج کل مارکیٹ میں 4 جی بی اور 8 جی بی کی ریم آسانی سے دستیاب ہے۔ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز۔ پرائمری اسٹوریج ڈیوائسز کی طرح سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز بھی ڈیٹا اور انفارمیشن اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پرائمری اسٹوریج ڈیوائسز کے ہوتے ہوئے کمپیوٹر میں سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کی کیا ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پرائمری اسٹوریج ڈیوائسز میں ریم کے اندر انفارمیشن صرف عارضی طور پر محفوظ ہوتی ہے اور کمپیوٹر کی پاور آف ہونے پر اس میں اسٹور کی ہوئی انفارمیشن ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روم کے اندر اگر ہم چاہیں بھی تو انفارمیشن سٹور کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ہمیں ایسے اسٹوریج ڈیوائس کی ضرورت ہے جہاں ہم خود انفارمیشن کو اس طرح سٹور کر سکیں کہ کمپیوٹر کے بند ہونے کے باوجود انفارمیشن محفوظ رہے۔ اس طرح سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کو متعارف کرانے کی ضرورت سامنے آئی۔ یہ وہ اسٹوریج ایریا ہے جس میں پرائمری اسٹوریج کے مقابلے میں زیادہ ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے۔ اگر کمپیوٹر کی پاور آف بھی ہو جائے تب بھی ان اسٹوریج ڈیوائسز میں ہماری انفارمیشن محفوظ رہتی ہے، اسی لیے یہ نان وولیٹائل اسٹوریج ڈیوائسز بھی کہلاتی ہیں۔ اس وقت آپ اسکرین پر مختلف قسم کی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان سب کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ میگنیٹک ڈسک۔ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز میں مختلف ٹائپس کے ڈیوائسز شامل ہیں، جن میں سے پہلی ٹائپ میگنیٹک ڈسکس ہیں۔ ہارڈ ڈسکس میگنیٹک ڈسکس کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہارڈ ڈسک۔ اسے ہارڈ ڈسک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ہارڈ مٹیریل کی ڈسک ہوتی ہے۔ ہارڈ ڈسک ایک کیسنگ میں سیلڈ ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک کیسنگ کے اندر ایک سے زیادہ ہارڈ ڈسکس اکٹھی کی جاتی ہیں تاکہ زیادہ انفارمیشن یا ڈیٹا سٹور کیا جا سکے۔ اس میں بھی ڈیٹا سرکولر ٹریکس کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، جیسا کہ عام میوزک ریکارڈز میں کیا جاتا ہے۔ ان کی سٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس میں ہم بہت زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں۔ آج کل کئی ہزار جی بی تک کی ہارڈ ڈسک مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہے۔ یعنی ہم ہارڈ ڈسک کے ذریعے کمپیوٹر میں بہت سا ڈیٹا، جس میں ٹیکسٹ، امیجز، آڈیو اور ویڈیو وغیرہ شامل ہیں، آسانی سے سٹور کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فلیش ڈرائیو میں ہم ڈیٹا آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ یہ سہولت ہارڈ ڈسک میں اتنی آسانی سے مہیا نہیں ہے۔ تاہم ایک فلیش ڈرائیو ہارڈ ڈسک کی نسبت زیادہ پائیدار نہیں، کیونکہ وہ مختلف اوقات میں مختلف کمپیوٹرز پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ ہارڈ ڈسک زیادہ تر ایک ہی کمپیوٹر میں لگی رہتی ہے۔ ہارڈ ڈسک بھی میگنیٹک ڈسکس ہیں، اس لیے اگر ان کے پاس کوئی اسٹرانگ میگنیٹ لے جائیں گے تو ڈیٹا یا آپ کی اسٹور کی ہوئی انفارمیشن خراب یا ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہارڈ ڈسک کو بہت زیادہ درجہ حرارت اور آگ سے دور رکھیں۔ آپٹیکل ڈسک۔ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کی ایک اور اہم ٹائپ آپٹیکل ڈسک کہلاتی ہیں۔ اسے آپٹیکل ڈسک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ڈیٹا لکھنے کے لیے لیزر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ڈائی میٹر 4.75 ہوتا ہے اور اس کی موٹائی 1 انچ کے 20ویں حصے سے بھی کم ہوتی ہے۔ آپٹیکل ڈسک بھی فلیش ڈسک کی طرح آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہے۔ آپٹیکل ڈسک کی عام استعمال ہونے والی ٹائپس میں
CD-ROM, write once, read many discs, rewritable CDs और DVDs शामिल हैं। CD-ROM। आइए इसकी पहली टाइप यानी CD-ROM के बारे में देखते हैं। CD से मुराद है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये भी एक डिस्क की शक्ल होती है। इसके साथ रोम का लफ्ज इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जिस तरह प्राइमरी स्टोरेज में रोम से सिर्फ इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, इसी तरह इस डिस्क से भी हम इंफॉर्मेशन सिर्फ पढ़ सकते हैं और कुछ लिख नहीं सकते। ये देखें, आपको मार्केट में जो ऑडियो और वीडियो सीडीज नजर आ रही हैं, ये सब डिस्क्स ही हैं। हो सकता है आपने इन्हीं ऑडियो वीडियो सीरीज पर कुछ म्यूजिक भी सुना हो और कुछ फिल्म्स भी देखी हों। राइट वंस रीड मैनी। ये देखिए, ये ऑप्टिकल डिस्क की एक और टाइप है जिसे वॉर्म डिस्क यानी राइट वंस रीड मैनी डिस्क कहा जाता है। ये भी कॉम्पैक्ट डिस्क ही है। ये देखने में भी बिल्कुल CD-ROM जैसी ही लगती है। इन सीरीज पर आप इंफॉर्मेशन सिर्फ एक दफा राइट कर सकते हैं। यानी एक दफा इंफॉर्मेशन राइट करने के बाद दोबारा इस CD पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी जा सकती। ताहम इस CD पर स्टोर किया हुआ डेटा आप बार बार रीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक दफा डेटा या इंफॉर्मेशन राइट करने के बाद ये CD-ROM की तरह काम करती है। इस तरह की CDs आप अपने जरूरी प्रोजेक्ट्स या काम को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रीराइटेबल सीरीज। अब जो ऑप्टिकल डिस्क की टाइप आप देख रहे हैं, इसे रीराइटेबल सीरीज कहते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वो CDs हैं जिन पर हार्ड डिस्क की तरह न सिर्फ डेटा राइट कर सकते हैं बल्कि इसे चेंज या रिमूव भी किया जा सकता है। यानी आप इन सीरीज पर बार बार इंफॉर्मेशन या डेटा राइट और रीड दोनों कर सकते हैं। एडवांटेजेस। आमतौर पर CD-ROM, वॉर्म डिस्क और रीराइटेबल CDs पर 650 MB से लेकर 800 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। इनकी मदद से हम ज्यादा डेटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इन CDs को इस्तेमाल करते हुए खास ख्याल रखें कि इन पर स्क्रैचेस न पड़ें ताकि आपका डेटा ज़ाया ना हो। रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सा ऐसा डेटा होता है जो एक CD पर पूरा नहीं आता, मसलन मूवीज, सॉन्ग्स वगैरह। खुशकिस्मती से हमारे पास DVD मौजूद हैं। DVD से मुराद डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि DVDs के इजाद करने का मकसद वीडियो को स्टोर करना था। इसीलिए पहले इसको डिजिटल वीडियो डिस्क कहा जाता था। ताहम इसके बनाने वालों ने इसका नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसलिए रख दिया क्योंकि इसमें न सिर्फ वीडियो बल्कि टेक्स्ट और ग्राफिक भी स्टोर की जा सकती हैं। ये लगती तो आम CDs की तरह है, मगर इनकी स्टोरेज कैपेसिटी आम CDs के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होती है। DVDs की दो अकसाम होती हैं, एक को DVD-ROM कहते हैं। और दूसरे को DVD RAM कहते हैं। DVD-ROM। DVD-ROM भी CD-ROM की तरह काम करती है, यानी इस पर से इंफॉर्मेशन सिर्फ रीड की जा सकती है, इसे मॉडिफाई या रिमूव नहीं किया जा सकता। मसलन किसी DVD-ROM पर स्टोर की हुई मूवी आप देख तो सकते हैं, मगर किसी नई मूवी को इस DVD में स्टोर नहीं कर सकते। DVD-RAM रीराइटेबल CDs की तरह काम करती हैं। यानी इनमें आप न सिर्फ डेटा रीड कर सकते हैं, बल्कि इसमें आप नया डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर सकते और पहले से मौजूद डेटा रिमूव भी कर सकते हैं। आमतौर पर एक DVD पर 4.7 GB की इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। DVDs भी CDs की तरह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती हैं। अदर डिवाइसेस। मैग्नेटिक डिस्क्स और ऑप्टिकल डिस्क्स के अलावा और भी स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद हैं। ये एक अहम स्टोरेज डिवाइस है जिसे मैग्नेटिक टेप कहा जाता है। ये देखिए, ये एक आम ऑडियो कैसेट जैसी ही है। मैग्नेटिक टेप पर डेटा एक लाइन में इस तरह पड़ा होता है कि जो डेटा पहले स्टोर किया होता है वो पहले पढ़ा जाता है और जो डेटा बाद में स्टोर किया जाता है वो बाद में पढ़ा जाता है। जबकि मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क में
یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے اسٹور کیا ہوا ڈیٹا پہلے ہی پڑھا جائے، اس کی اسٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس پر آپ ڈیٹا یا انفارمیشن کی ایک کاپی بنا کر لمبے عرصے کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ٹیپس کسی اسٹرانگ میگنیٹ سے دور رہیں تاکہ آپ کی اسٹورڈ انفارمیشن ضائع نہ ہو۔ سمری: اس لیسن میں ہم نے مختلف اسٹوریج ڈیوائسز کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ مثلاً ریم، روم، میگنیٹک ڈسک یعنی ہارڈ ڈسک، فلیش ڈسک، آپٹیکل ڈسک یعنی سی ڈیز، ڈی وی ڈیز، کچھ اور اسٹوریج ڈیوائسز وغیرہ۔